अगर आप देख रहे हैं कि आपके फलों में फ्रूट सेट हो गया, पक रहा है, उसमें धब्बे आ रहे हैं, और ये धब्बे किसी भी सीजन में जो बीमारी होती है टमाटर में फलों का सड़ना, ये समस्या ज़्यादातर आती है सर्दियों के टाइम पे या अधिक बारिश में या सर्दियों में। जब आपके पौधे को धूप नहीं लगेगी उस देना चाहिए। तो ये आप नीचे से भी दे सकते हैं और ऊपर से स्प्रे में भी कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करें और आपका पौधा फल फूल पे हो तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रिशन है, फर्टिलाइजर भी है, साथ में फंगीसाइड भी है, तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। पत्तियां कई वजह से पीली हो सकती हैं। और फिर कहूँगा कि अगर हेलीकॉप्टर डोज डाल रहे हैं तो इस तरह की कमी आपको दिखेगी नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। टमाटर की खेती, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि खेती का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साथ में चर्चा नेमाटोड की। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इसका पहला भाग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज चर्चा मैं करने वाला हूँ टमाटर में न्यूट्रिशन की। टमाटर में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है न्यूट्रिशन। स्ट्रक्चर के बाद दूसरी चीज़ आती है न्यूट्रिशन, तीसरे नंबर पर काम होता है दवाओं का। तो आज इसमें चर्चा होगी न्यूट्रिशन की, साथ में थोड़ी बहुत बीमारियों की। तो न्यूट्रिशन के लिए जो सरल और बेहतर विकल्प है वो है टमाटर की हेलीकॉप्टर डोज। तो आप चैनल पर विजिट करके अगर नए हैं, आपने नहीं देखा है तो हेलीकॉप्टर डोज देखिए। आपकी खेती लगी हुई है, इस समय टमाटर की क्रॉप कर रहे हैं, और अगर टमाटर आपका 25 से 30 दिन का ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आप हेलीकॉप्टर डोज डाल सकते हैं। उसमें थोड़ी यूरिया की मात्रा कम कर लीजिए और उसे बराबर डालिए, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। इस समय चर्चा करते हैं टमाटर की कुछ बीमारियों की, और या कह लीजिए कि न्यूट्रिशन की, जो बीमारियों की तरह होती हैं, जो होती न्यूट्रिशन की कमी है पर लगता ऐसा है कि जैसे इनमें कोई बीमारी हो। तो इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी समझ अच्छी है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका खर्च बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और आपको काम करने में मज़ा आएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ज़्यादातर किसानों को जानकारी पहुंचेगी, लोगों का लाभ होगा। तो शुरू करते हैं। और इसमें मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो है फूल का झड़ना, फलों का फटना, टमाटर में दाग धब्बे का होना, तना का फटना, फलों का सड़ना, पत्ती का पीली होना, टमाटर की पत्तियों के गुच्छे बन जाना, पत्तियों में बैंगनी कलर का होना, फल की साइज छोटी होना। इस संबंध में इन समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे? अगर आपके पौधे में लगा हुआ उत्पादन बढ़िया है और अगर इस तरह की समस्या आ रही हैं तो आप इन समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं, तो इस वीडियो में इस पर चर्चा होने वाली है और इसे पूरा देखिएगा। बात कायदे की और काम की बताता हूँ, इसलिए वीडियो अक्सर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी चाहिए और समझ की चाहिए तो। और साथ साथ ये बात बता दूं कि जानकारी से ज़्यादा जो काम करता है वो है समझदारी, पौधे की आपकी समझ। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप पौधे को देख के जब तक आप समझ विकसित नहीं करेंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और परेशान रहेंगे। और परेशानी से दूर होना है तो पौधे को समझने की कोशिश करिए। शुरू करते हैं। पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है, जैसे टमाटर आपका साइज में आ गया, मेंटेन हो गया, अब उसमें फल सेट होने हैं, तो पहला काम होता है फूल बनना, उनमें फल सेट होना। तो फूल अक्सर जब ज़्यादा बारिश हो या ज़्यादा धूप हो, उस समय मौसम के हिसाब से या उसमें ज़्यादा पानी ओवर हो गया हो, अधिक हो गया हो, तो फूल अक्सर झड़ने लगते हैं। दूसरा, फूल झड़ने की जो कमी होती है वो होती है कैल्शियम और बोरान की। जिस समय पौधा, कोई भी पौधा फ्रूट्स पे आता है, फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है कैल्शियम और दूसरा होता है बोरान। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो समझिए कि इसमें कैल्शियम और बोरान की आवश्यकता है, उसे डालिए। और पहले उसकी कंडीशन चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये मौसम की वजह से है, पानी की कमी हो रही है या पानी अधिक हो रहा है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तेज धूप हो रही है। तब भी अगर आप इन तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, करेंगे, तो इस पर आपको लाभ मिलेगा, कंट्रोल हो जाएगा।
दूसरा होता है फलों का फटना। तो ये भी इन्हीं दो तत्वों की कमी की वजह से होता है। कैल्शियम प्लस बोरान, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बोरान का वाहक होता है। इसलिए अगर फलों में फटने की समस्या आ रही है तो आप कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लस बोरान करके उसको अगर देते हैं, जड़ में ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये काम करेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर रोज दे रहे हैं तो इस तरह की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तीसरा इसका काम होता है तने का फटना। तना फटता है, साथ में टमाटर का जब फल आता है पकने पर, जब फल सेट होने के बाद जब पकता है तो अक्सर डंठल के यहाँ एक दाग में देखने को मिलता है। उससे क्या होता है कि फल की साइज भी नहीं बढ़ती है, डंठल के यहाँ दाग हो जाता है, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि वो भोजन नहीं बेच पाता है। ये कमी होती है कॉपर और सल्फर की वजह से, जिसमें मेन तत्व होता है कॉपर। कॉपर की वजह से तना फटता है, बोरान की कमी की वजह से। तो अगर आपके पौधे का तना फट रहा है तो आप उसमें बोरान की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम हल्का सा मिलाएंगे, ये कंडीशन रुक जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपके फलों में फ्रूट सेट हो गया, पक रहा है, उसमें धब्बे आ रहे हैं, और ये धब्बे किसी भी सीजन में आ सकते हैं। ज़्यादातर ये लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में या फरवरी मार्च के महीने में ये समस्या ज़्यादा आम हो जाती है टमाटर में, कि डंठल के यहाँ धब्बा होता है। तो उस समय आपको यूज करना चाहिए कॉपर का। आप कॉपर सल्फेट कर सकते हैं, ड्रेंचिंग में आप कॉपर सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रे करना है उस समय, तब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का उपयोग करना चाहिए। तीसरी एक जो बीमारी होती है टमाटर में, फलों का सड़ना, ये समस्या ज़्यादातर आती है सर्दियों के टाइम पे, या अधिक बारिश में या सर्दियों में। जब आपके पौधे को धूप नहीं लगेगी, उसमें हवा का आवागमन नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण जब धीमा हो जाएगा, खासकर उस समय जब लगातार कोहरा होगा, तब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सड़न होगी, या आपका पौधा मिट्टी में पड़ा होगा। तो उसके लिए एक तो टमाटर की अगर आपने बंधाई की है और उसमें हवा प्रकाश की अच्छी खासी व्यवस्था है, तो ये बीमारी बहुत कम आएगी। साथ ही आप जो उसमें नया झाड़ है, पत्तियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप पत्तियों को काट सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा पत्तियों के काटने से। आप पत्तियां काटेंगे तो उसमें हवा और धूप अच्छे से लगना शुरू हो जाएगी, फल ही फल दिखाई देगा। पत्तियां आप जहाँ से समझिए, जहाँ तक फल सेट होता चला जाता है वहाँ तक की पत्तियां आप काट सकते हैं। इसकी वजह से बीमारियां काफ़ी कम होगी। पर जो बड़े किसान हैं, जिनके पास 10 एकड़ 15 एकड़ में जो खेती करते हैं, उनके लिए इसमें लेबर खर्चा ज़्यादा आ जाता है, समस्या कम हो जाती है। तो उन्हें पहले से ही पौधे को उचित दूरी पर लगाने की कोशिश करना चाहिए। पर जो छोटे किसान हैं, जिनने 1000, 2000, 3000 पौधे लगाए हैं, तो वो पत्तियों को काट कर इस समस्या से निपट सकते हैं। दूसरी, उस समय आपको कॉपर और सल्फर की मात्रा डोज देना चाहिए। तो ये आप नीचे से भी दे सकते हैं और ऊपर से स्प्रे में भी कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करें और आपका पौधा फल फूल पे हो, तो हमेशा याद रखिएगा कॉपर 2 ग्राम पर लीटर और सल्फर भी 2 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा मत मिलाइए, वरना ज़्यादा मात्रा कर देंगे तो कभी कभी फूल झड़ने की समस्या सल्फर की वजह से हो जाती है। पर ये एक न्यूट्रिशन है, फर्टिलाइज़र भी है, साथ में फंगीसाइड भी है, तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। पांचवी चीज़ होती है पौधे में पत्तियों का पीला होना। पत्तियां कई वजह से पीली हो सकती हैं, नेमाटोड की वजह से भी पीली हो सकती हैं। पिछले वीडियो में उसकी जानकारी है, इसका पहला भाग देख लीजिएगा। पत्तियां नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी पीली हो सकती हैं। पत्तियां मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी पीली हो सकती हैं। पर पत्तियां कहाँ की पीली हो रही हैं? अगर नीचे की पीली हो रही है तो ये भी संभव है कि पत्तियां पक रही हों। पत्ती पकने पीली होने के बाद अगर झड़ रही है और बिल्कुल नीचे की है, आप समझ लीजिए वो पक रही है, पौधा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, पत्ती पक के झड़ रही है, उसको झड़ने दीजिए। अगर पत्ती पीली हो रही है मध्य भाग की, तो आप, और उसमें बाकी का हिस्सा उसका पत्ती का भाग पीला है और अगर नसें हरीरी हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये मैग्नीशियम की कमी है, तो आप इसमें मैग्नीशियम दीजिए। और फिर कहूँगा कि अगर हेलीकॉप्टर डोज डाल रहे हैं तो इस तरह की कमी आपको दिखेगी नहीं। समस्या आती है पत्तियों में गुच्छे बनना,
टमाटर में अक्सर लोग कहते हैं कि वायरस हो गया, गुच्छे का आकार ले लेता है टमाटर। तो ये इसके 2 कारण होते हैं, बल्कि 3 कहिए। नेमाटोड से भी ऐसी हरकत आती है पौधे में कि उसका ग्रोथ रुक जाता है, भोजन की सप्लाई कम होती है, तो टमाटर की जो पत्तियां होती हैं वो गुच्छे का आकार ले लेती हैं, पर फल फूल कुछ भी सेट नहीं होता, पौधा वहीं गुच्छा होता चला जाता है। एक कारण इसका थ्रिप्स होता है। अगर पत्तियां मुड़ी हैं और गुच्छे का आकार, मुड़ने के बाद गुच्छे का आकार ले लेती हैं, तब समझिए इसने थ्रिप्स ने ज़्यादा परेशान कर दिया उसको, और जो इसकी जो सप्लाई है, इसका प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह बाधित हो गया। अब ये वायरस मोड पे जाने के मूड में है। तीसरा जो इसका कारण होता है वो बोरान की कमी की वजह से भी होता है। तने में गांठें टाइप की हो जाएंगी, तना फट सकता है और पत्तियां बिल्कुल घनी घनी गुच्छे से आकार ले लेंगी, उसमें नई शाखा निकल के आगे नहीं बढ़ेगी। ये बोरान की कमी की वजह से भी होता है। तो ये जो मैं कमी बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर न्यूट्रिशन की समस्या होती है। तो इसमें पहले आप इसमें पौधे को बोरान दीजिए, कोशिश करिए ड्रेंचिंग के माध्यम से दीजिए, ज़्यादा अच्छा काम करेगी, पौधा आपका चलने लगेगा। जब भी बोरान दीजिए उसमें हल्का कैल्शियम जरूर मिलाइए, मैग्नीशियम मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं करेगा। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कैल्शियम और बोरान का हल्का स्प्रे कर दीजिएगा, आपका बढ़िया काम करेगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर जब रिजल्ट आएगा तो लगभग 25 से 30 दिन का समय लगेगा। जब पौधा गुच्छा छोड़ने के बाद नई शाखा देगा तब वो चलेगी, पुरानी पत्तियां वैसे ही बनी रहेंगी। अगली जो चीज़ होती है, टमाटर में ज़्यादातर समस्या आती है जब टमाटर फल सेट हो जाता है और टमाटर 5 से 10 किलो उसमें लग जाता है, तो पत्तियां ज़्यादातर बैगनी कलर की होने लगती हैं। तो इसके 2 कारण होते हैं। पहला तो नेमाटोड होता है। नेमाटोड की वजह से पौधा भोजन की सप्लाई करना बंद करता है, तो उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास की कमी होती है। फास्फोरस की कमी की वजह से पत्तियां नीली नीली बैगनी कलर की दिखने लगती हैं। अगर नेमाटोड हो गया और पत्तियां बैगनी कलर की हो रही हैं, तब आपको फास्फोरस की मात्रा उसे ऊपर से उपलब्ध कराना चाहिए। स्प्रे के माध्यम से देंगे तो पौधा ले लेगा। लेकर इसके लिए आप जो 12-34-52 NPK जो आता है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे किसी में 61-12 ऐसी होती है, या 12-61-34 होती है, इस तरह की कई मात्राएं आती हैं। तो जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो, साथ में पोटास हो, आप उसका उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के लिए। और अगर नीचे डालना है, उसमें नेमाटोड की प्रॉब्लम नहीं है और फास्फोरस है, तो आप ड्रेंचिंग से दीजिए, ऊपर से बिल्कुल मत दीजिए। NPK ज़्यादा ऊपर से देने से भी पौधे में काफ़ी स्ट्रेस आता है, उसको समस्याएं आती हैं। चौथा एक बड़ा कारण ये भी होता है, आखिरी कारण, जब आपका पौधा की 1-2 तोड़ाई कर लेंगे आप, तो टमाटर में फल छोटा होने की शिकायत ज़्यादातर आती है। जैसे जो टमाटर इस समय लगाया जा रहा है जुलाई अगस्त में, वो फरवरी के महीने में फल छोटा हो जाएगा उसकी, और उसकी जो खूब साइज है, शक्ल है, बनावट है, वो ज़्यादातर चेंज हो जाती है। तो इसके लिए आपको उपयोग करना चाहिए पोटास का। पोटास के साथ अगर ह्यूमिक एसिड और सीवेट का उपयोग उस समय आप कर रहे हैं, साथ में फुलविक एसिड दे रहे हैं उसको, तो उसमें ये समस्या 80-85% नहीं आएगी। हालांकि फल फिर भी छोटा होगा। जैसे शुरुआत में 100 ग्राम, 125 और 150 ग्राम का जा रहा है, तो बाद में 100 ग्राम का जाएगा, लेकिन 80% समस्या पे कंट्रोल होगा, फल अच्छा सेट होगा और टमाटर लंबा चलेगा। तो इसको सही तरीके से, जैसे टमाटर में खाद कैसे देनी है, इसका जो सही तरीका है, कम पैसे में, कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर डोज देखना चाहिए और उसे बारीकी से समझना चाहिए। उसमें भी मैंने ये सारे न्यूट्रिशन टमाटर के हिसाब से बना के दिए हैं। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो इसको एक एक करके नहीं देना पड़ेगा। आप उसको 1 महीने 15 दिन, 1 महीने 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन के अंतराल पर फ्रूट सेट के हिसाब से अगर देते चले जाएंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी, आप लोगों के मांगने के हिसाब से मैंने आपको दी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में जितने कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में उसे डालने की कोशिश करूँगा। अगला वीडियो इसमें दवाओं पे, किस तरह की दवाओं, किस तरह की बीमारी होती हैं, तो कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में रोग, फंगीसाइड
और प्लस कीटनाशक की दवाएं ऐड कर दूं। अगर आप चाहते हो कि फंगीसाइड और कीड़ों की अलग अलग जानकारी दूं तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर 50 लोगों को भी कमेंट आए कि दोनों की जानकारी अलग अलग होना चाहिए तो अलग अलग करके बता दूंगा। अगर कमेंट आए कि एक साथ तो एक साथ बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।